चेयरमैन पीटीआई के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी ने गैर शरई निकाह केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। बुशरा बीबी का चेयरमैन पीटीआई से पहला निकाह 1 जनवरी को हुआ। बाद में उन्होंने बताया कि उनकी इद्दत तो 14 से 18 फरवरी को पूरी हो रही है, जिसके बाद फरवरी में बुशरा बीबी का दोबारा निकाह पढ़वाया गया। इद्दत में निकाह का मामला मीडिया पर आने के बाद चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि खामोशी इख्तियार करें, इद्दत पूरी होने पर दोबारा निकाह पढ़वा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह बुशरा बीबी की इस पेशगोई के जेर असर हुआ, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1 जनवरी को निकाह करने पर ही वो वजीर आजम बनेंगे। निकाह खां मुफ्ती सईद ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने 1 जनवरी के निकाह में बुशरा बीबी से इद्दत पूरी होने का नहीं पूछा था। साइफा केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। ट्रायल ओपन होगा। साफियों और फैमिली के 5 अफराद को समाअत पर आने की इजाज़त होगी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के सिक्योरिटी वजूहात के बायस चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने से इनकार के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा, क्या जेल सुपरिटेंडेंट अपनी नाअहली साबित कर रहा है? इन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मजीद समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि अगर यही तरीका रहा तो लगता है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो बोली, समझ से बालातर है कि शाह महमूद को क्यों पेश नहीं किया गया। उनसे मुताल्लिक तो सिक्योरिटी खदशात का इजहार भी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत कल आदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि कमरा अदालत में मार्शल लॉ को जायज़ करार देने वाले जजेस की तस्वीर क्यों आवेजा हैं। वकील हामिद खान ने कहा, परवेज मुशर्रफ का ये केस तारीख़ी एतबार से बहुत अहम है। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहली बार डिक्टेटर पर मुकदमा चला। फौजी हुकूमतों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया, आधा मुल्क गंवा दिया। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि जब गासिब ताकतवर होता है तो कुछ नहीं कहते, जब गासिब कमज़ोर हो जाए तो फिर हम आसमा जिलानी केस में सब कुछ कह देते हैं। बतौर अदलिया हमें भी अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, हमें अपनी नस्लों को गलत और सही का बताना चाहिए, हमें गलतियों का इदराक करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो मुआफ़ी तो मांग सकते हैं। मज़ीद समाअत 10 जनवरी 2024 तक मुलतवी। MQM पाकिस्तान ने आइन में तरमीम की तजावीज़ पेश कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आइन ने हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, इसमें बहुत इबहाम है। आइन शहरी और ज़िले हुकूमतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। आइन में मकामी हुकूमतों के इख्तियारात और उसके इदारे दर्ज किए जाएँ। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात देने से नए सूबों की ज़रूरत नहीं रहेगी। अज़ला खुद मुख्तार होंगे तो पाकिस्तान खुद मुख्तार होगा। फारूक सत्तार बोले, MQM की तजवीज़ करदा 26वीं आईनी तरमीम मुल्क को मुश्किलात से निकाल देगी। मुस्लिम लीग नून ने इस मुसव्वदे से इत्तफाक किया है। सकरंड में कौमी खिलाड़ियों शुएब मकसूद और आमिल यामीन को धमकाकर 8,000 रुपए वसूल करने वाले 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। DIG शहीद बेनज़ीर आबाद का कहना है कि मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में टेस्ट क्रिकेटर शुएब मकसूद ने बताया था कि सकरंड से 2 किलोमीटर आगे पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोका और कहा कि 12,000 दें वरना थाने ले जाएंगे। कोलई पैलेस कोहिस्तान में तस्वीर वायरल होने पर लड़की की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुलजिम का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। DSP के मुताबिक केस में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुलजिम ने तस्वीर वायरल होने पर अपनी बेटी को कत्ल कर दिया था। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुलजिम अफनान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अफनान की उम्र के तय्युन का टेस्ट कर लिया है, रिपोर्ट आना बाकी है। मुलजिम बार बार बयान बदल रहा है, इस वजह से पोलीग्राफ टेस्ट कराना है। अदालती हुक्म पर मुलजिम अफनान की हथकड़ी खोल दी गई। लंदन पुलिस ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर पर तेजाब फेंके जाने की तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक इतवार को एक शख्स मोटरसाइकिल पर आया और शहजाद अकबर पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। शहजाद अकबर को अस्पताल में तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया।
शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि डिलीवरी बॉय बनकर आए शख्स ने हेलमेट पहना हुआ था। बोतल से फेंका गया तेजाब दरवाजे और उन पर गिरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जुमे को होंगे। पीटीआई की कोर कमेटी ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई बिला मुकाबला रहेंगे, बाकी ओहदों पर इंतखाबात करवाए जाएंगे। पीटीआई के नायब सदर शेर अफजल मरवत के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खानदान का कोई फर्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन में किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं है। हुकूमत बलूचिस्तान का तुर्बत में जुमेरात को सीटीडी मुकाबले में नौजवान की हलाकत के वाक़े का नोटिस, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक JIT 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का मैयत के हमरा धरना छठे रोज़ भी जारी। इलाके में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल, तिजारती मराकज़ और दुकानें बंद। गाज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में फ़लस्तीनी यकजहती कमेटी की कल होने वाली रैली की तैयारियां जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची का रैली में शरीक होने का ऐलान। हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कराची के शहरियों से रैली में भरपूर शिरकत की अपील की। सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन कल फ़लस्तीनी यकजहती रैली में भरपूर शिरकत करेंगे। तमाम सियासी कारकुन पार्टी परचमों के बजाय सिर्फ फ़लस्तीन के परचम लहराएं। गुज़श्ता रोज़ नून लीग, MQM और ANP ने भी रैली में शिरकत का ऐलान किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 60,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 918 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 60,730 पॉइंट्स पर बंद। रवां महीने के दौरान 100 इंडेक्स में 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। आलमी बैंक ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की मुखालफत कर दी। मकामी कर्जे मौखर करने पर भी एतराज़। नायब सदर आलमी बैंक मार्टिन रेजन ने कहा बिजली के लाइन लॉसेस को कम किया जाए। मकामी कर्जे मौखर कराने से बैंकिंग सेक्टर और सरमायाकारी मुतासर हो सकती है। इलेक्शन से कबल सियासी जमातों से मुआशी इस्लाहात पर बातचीत हुई है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रहना चाहिए। SIFC सरमायाकारी लाने में कामयाब हो तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।